जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर्स आपका इस सेशन में करवाने वाला हूं। करेंट अफेयर्स से प्रश्न करवाने वाला हूं जो आपका अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक का क्वेश्चन इसमें अप टू डेट होगा। तो चलते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक इस सेशन में। और आने वाले समय में जितना भी एग्जाम होगा उन सभी में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने का संभावना बनता है। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, हम लोग 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम 101 से लेकर के आगे करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 101 है कि भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? 77वां, 78वां, 79वां, 80वां। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 101 का आपका 80 सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 77वां। क्या है? 77वां। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर आपका 102 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो क्या है, कहाँ? तो तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 102 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु। फिर यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया? क्या है? की टू द सिटी पुरस्कार। साइप्रस, आर्मेनिया, अर्जेंटीना, ग्रीस। तो आपका सही जवाब क्या होगा? जो किस देश ने की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो 103 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना ने दिया है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो 104 नंबर क्वेश्चन है, इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ऑप्शन में दिया है तानवी शाह, मानवी मिश्रा, सुहानी शाह, सुधीर चौहान। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 104 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सुहानी शाह। फिर अगला क्वेश्चन है 105, जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया? ऑप्शन ए में दिया है भूटान, बी में है कोलंबिया, सी में है तुर्कमेनिस्तान, डी में है माली। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 105 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कोलंबिया। अगला क्वेश्चन 106, भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता? क्या है? भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? ऑप्शन ए में दिया है सांस्कृतिक और भाषाई विविधता, बी में है डिजिटल समावेशन, सी में है महिला सशक्तिकरण, डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब 106 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही जवाब, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर पहुंचा? जापान, अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन। आपका सही जवाब 107 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर, अमेरिका। फिर यहाँ पर 108 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश, गोवा, असम, बिहार। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिहार। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 9, जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? एन सेयंग, PV सिंधु, सियुकी, वांग झिई। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 109 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एन से यंग इज राइट आंसर। फिर यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? भारत, फ्रांस,
दक्षिण कोरिया, स्वीडन। आपका सही जवाब 110 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। फिर अगला क्वेश्चन 111 है कि भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? राजस्थान, ओडिशा, असम, पंजाब। आपका सही जवाब 111 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंजाब। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब यहाँ पर 2031, 2033, 2035, 2037। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 112 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2035। फिर यहाँ पर 113, किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, बिहार। सही जवाब क्या हो जाएगा? 113 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओडिशा। फिर अगला क्वेश्चन 114, हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 13वें, 14वें, 15वें, 16वें। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14वें। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 115, स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI प्रो पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर 115 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 116, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा, साइबर अपराध पर नियंत्रण, आतंकवाद की समाप्ति, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। आपका 116 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 116 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? चंडीगढ़ सरकार, लद्दाख सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, दिल्ली सरकार। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, दिल्ली सरकार। फिर अगला क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रमेश कुमार, दीपक बांगला, अरविंद घोष, नितिन पटेल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दीपक बांगला। दीपक बांगला। फिर यहाँ पर 119 नंबर क्वेश्चन दिया है, मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा तमिलनाडु। फिर अगला क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 121 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 21 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 122, स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो यहाँ पर 122 का सही विषय आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कम करे, पुनः उपयोग करे, पुनर्चक्रण करे। कम करे, पुनः उपयोग करे, पुनर्चक्रण करे। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 122 का डी हो जाएगा। फिर यहाँ पर 123 को देखिएगा, तो 123 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है? यहाँ पर 123 का सही जवाब क्या होगा?
तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। फिर 124 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? पटना, पुणे, मुंबई, भोपाल। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 124 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मुंबई। फिर अगला क्वेश्चन 125 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत का 7वां स्थान मिला है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 125 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया तो होगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर 126 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, हैदराबाद। फिर यहाँ पर देखिएगा 127 किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, असम। तो आपका 127 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम, महाराष्ट्र। 127 से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन है कि QS रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो यहाँ पर 128 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 129 नंबर क्वेश्चन है किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रकोमा मुक्त घोषित किया है? भारत, सेनेगल, सोमालिया, भूटान। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका 129 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है कि किस राज्य में स्थित लुंगफुंग रोपवे को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ऑप्शन में दिया है मिजोरम, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर 130 का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 131 वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पर देखिएगा तो तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न को देखते हैं तो अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 132 दिया है कि कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन में दिया हुआ है गैरी रू कून, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, एंजेला मर्केल, डेविड बेकर। तो आपका सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स। फिर अगला बढ़ते हैं 133 नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वास्थ्य लीग सिटी पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका 133 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजयवाड़ा को। किसको? विजयवाड़ा को सुपर स्वास्थ्य लीग सिटी पुरस्कार दिया गया। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया? तो यहाँ पर देखिएगा किस देश में परमाणु घड़ी का निर्माण किया? तो यहाँ गया है तो ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पर सही देना है। तो यहाँ पर 134 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका देश ने परमाणु घड़ी का किया है। फिर यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 135 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान दिया है?
तो 135 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 8वां। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 136। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है। तो यहाँ पर 136 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा क्रांति प्रकाश झा को, क्रांति प्रकाश झा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 137। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो 137 का देखिएगा तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। फिर यहाँ पर 138 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वायु सेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 138 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी मिग-21, मिग-21 लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 139 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिक्षेत्र का जलावतरण कहाँ किया गया है। तो 139 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा गोवा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 140 कि 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पर 140 का सही जवाब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया है विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है। तो यहाँ पर 141 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सहकारिता क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 142 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका 142 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका सही जवाब दिल्ली। हाँ दोस्तों, यदि अच्छा लगे तो बीएन क्लासेस खास चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शुरू से लेकर के अंत तक इस सेशन को देखिएगा। फिर यहाँ पर 143 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे स्वस्थ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है। तो यहाँ पर आपका इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 143 का और इंदौर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंदौर। 144 का प्रश्न दिया है कि किस राज्य में भारत के पहले धुमंतु गांव की स्थापना की गई है। यहाँ पर 144 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सिक्किम राज्य को। फिर यहाँ पर किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन को देखते हुए हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 145 का ऑप्शन नंबर सी होगा आंध्र प्रदेश। फिर बढ़ते हैं 146 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया। तो यहाँ पर दिया है इन चारों ऑप्शन में से आपका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब बिलासपुर। फिर यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है। एक्वाटेक पार्क, पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 147 का आपका सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर बी है असम राज्य में। फिर यहाँ पर 148 नंबर क्वेश्चन है क्या है भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिवमोगा। 139 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 जुलाई को एआई दिवस के रूप में मनाया गया। फिर यहाँ पर देखिएगा 150वां क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी होगा, अदिति योजना। फिर यहाँ पर 151 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 97वां अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक, यहाँ पर 152 नंबर क्वेश्चन, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान को, धर्मेंद्र प्रधान को। फिर यहाँ पर किस राज्य में भारत की पहली रो फेरी सेवा शुरू की गई है। तो 153 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा। फिर यहाँ पर 154 हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेनखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया। क्या है, एक बार इसको फिर से पढ़ लो। क्या है, बेहदेनखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मेघालय। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन, किस देश में न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया, किस देश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, फ्रांस देश में एक राज्य का नाम न्यू कैलोडोनिया राज्य के नाम से घोषित किया गया। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो ऊर्जा एवं स्वस्थ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। 156 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्निहाट, बर्निहाट। फिर यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए हमें क्या करना है, सही करना है। तो यहाँ पर 157 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 सदस्य को। फिर यहाँ पर दिया है कि टैलिस्मेन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है। तो 158 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ पर 159 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर 159 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोनाली मिश्रा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है, आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 160 का बी हो जाएगा, एडेन मार्करम। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया। तो 161 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, मेरठ में। फिर यहाँ पर 162 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका 162 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमरावती में। फिर यहाँ पर आदिवासी छात्रों को समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है। तो 163 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तलाश। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन 164, अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता। तो 134 का आपका सही जवाब आपका होगा, चेल्सी। फिर अगला क्वेश्चन है 165, हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। फिर यहाँ पर देखिएगा, किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो 166 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन, भारत के प्रचंड पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर 67 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। फिर यहाँ पर 168, किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया है। तो आपका इस प्रश्न का ऑप्शन को देखते हुए सही करना है। तो यहाँ पर 168 का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा,
आपका बी हो जाएगा केरल। फिर यहाँ पर देखिएगा तो अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता। तो यहाँ पर 169 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्षा देश पांडे, वर्षा देश पांडे। फिर अगला को देखिएगा तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर 170 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लीला अबू लेला, लीला अबू लेला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा ईगा स्वियाटेक, स्वियाटेक। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो पुरुष एकल खिताब आपका ऑप्शन नंबर ए जैनिक सिनर ने जीता है। फिर यहाँ पर देखिएगा चेन्नई के ए रा हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा 87वें। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो 174 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑपरेशन शिवा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो 175 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 12वां। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया है किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो 176 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंबोडिया। फिर अगला क्वेश्चन 177 नंबर क्वेश्चन है, 177 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य ने युवा को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है। तो यहाँ पर 177 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिहार। फिर अगला क्वेश्चन 178 फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया है। तो 178 का आपका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा 133वां। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो 179 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, पंजाब। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है क्रूज मिसाइल में। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 180 का गुजरात, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। फिर यहाँ पर कहाँ स्थित कारनैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है। तो यहाँ पर 181 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा मुंबई। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया गया है। तो यहाँ पर 182 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड में। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या है 183 का ऑप्शन नंबर ए है भारत में होगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है। तो 184 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा 3। फिर अगला क्वेश्चन है 185 किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है, किस राज्य की बात की है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा में। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। तो 186 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा महाराष्ट्र। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन सा शामिल किया गया है। यहाँ पर 187 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा प्राजक्ता कोली, प्राजक्ता
कोली। फिर यहाँ पर देखिएगा कि भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल DSV का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। यहाँ पर 188 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, INS निस्तार। फिर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 190, चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका सही जवाब 190 का ऑप्शन नंबर ए होगा, शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले। 191 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 35%। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है। हाँ दोस्तों, यदि ये सेशन यदि आप लोग का अच्छा लग रहा है तो BN क्लासेस खास चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, त्रिनिदाद एवं टोबैगो। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 193, किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशिएंट वेल्विटुआ मिराबिलिस से सम्मानित किया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, नामीबिया। फिर अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजन में शामिल करने की घोषणा की है। हाँ, वह यूरोजन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 21वां बन जाएगा। फिर यहाँ पर दिया है, एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अमेरिका पार्टी। नाम क्या है, अमेरिका पार्टी। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर 196 का सही जवाब कविंदर गुप्ता को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। कहाँ का, लद्दाख का। यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया है। नाम क्या है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्राज़ील देश ने। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, आस्था पूनिया ने। फिर यहाँ पर आस्था पूनिया ने बना है। फिर यहाँ पर 199 है कि चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ओडिशा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा एवं इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील देश में। तो दोस्तों, ये सेशन आप लोग का कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। फिर हम कल आते हैं यहाँ पर यहाँ से अगला क्वेश्चन को, यानी कि 201 से हम 300 तक का करंट फिर हम करवाएंगे। तो आप लोग इस करंट को देखते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।